अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे, खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी है सुबह का टाइम और मेरे ये जो कुछ कपड़े थे मैंने स्टिच करवाए थे, तो वो दर्जन के पास मैंने भेजे थे। तो वो स्टिच होकर आ गए थे, तो मैं देख रही थी उसने काफ़ी अच्छे किए थे। वैसे तो मैं अपने जो कपड़े होते हैं या मैं अपनी बेटियों के सारे कपड़े खुद ही स्टिच करती हूँ, पर आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि वो मेरी छोटी बेबी है, तो वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देती है। वो कोशिश करती है कि मेरी जो मम्मा है तो सिर्फ मेरे साथ पूरा टाइम बैठी रहे। तो इसलिए आजकल ये काम मैं नहीं कर रही, स्टिचिंग वगैरह। और अभी ये शाम का टाइम मेरे घर पर कुछ मेहमान आए थे। तो जिस टाइम मेरे मेहमान आते हैं, कोई भी हमारे घर में मेहमान, तो उस टाइम मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मेहमानों के सामने बैठकर ब्लॉग बनाऊँ या फिर किसी को, मेहमानों को भी, खुद को भी बुरा लग जाए कि जिन्होंने हमारे सामने कुछ चीज़ें रखी हैं या हमारे लिए कुछ बनाया है तो वो उसकी वीडियो बना रहे हैं, या किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है या किसी की अपनी प्राइवेसी है, तो कोई माइंड कर भी सकता है। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा ख़्याल करती हूँ कि जिस टाइम मेहमान आते हैं तो मैं उनके सामने वीडियो नहीं बनाती हूँ। और जब मेहमान चले गए थे तो मैं बर्तन उठा रही थी और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो चिक्की होती है जो मिलती है, तो इसको हमारे यहाँ तो लाई कहते हैं और पता नहीं उर्दू में वो क्या क्या चीज़ इसको बोलते हैं। पर ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं तो मेरे लिए ये लेकर आते हैं। मेरे हस्बैंड शादी से पहले मीठा इतना नहीं खाते थे, उनको पसंद नहीं था। पर शादी के बाद उन्होंने मीठा खाना शुरू कर दिया क्योंकि मीठा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो मैं मीठी चीज़ें खाती हूँ तो वो मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। पर अब तो उनको मीठा खाने की इतनी आदत हो गई है कि रात के टाइम पर खाना खाने के बाद वो कुछ न कुछ मीठा ज़रूर खाते हैं, या कोई चीज़ मीठी वो ढूँढते रहे, कोई कुछ मीठा मिल जाए तो मैं खा लूँ। तो आपको मैं दिखा रही थी कि ये जो चिक्की होती है या ये जो बार होता है, तो इसमें काफ़ी टाइप्स की होती हैं। तिल वाली होती है और पीनट्स वाली होती है, मूँगफली वाली, और भी काफ़ी सारी होती हैं। बादाम वाली होती है, ड्राई फ्रूट वाली होती है और कोकोनट वाली होती है। तो काफ़ी सारी होती हैं इसमें, काफ़ी सारे टाइप्स की। तो मुझे तो सारी ही पसंद है, मैं जो भी होती है तो वो खा लेती हूँ। पर मेरे घर जब भी मेहमान आते हैं तो मैं उनको भी खिलाती हूँ, तो ये सबको काफ़ी पसंद आती है, सब इसको शौक से खा लेते हैं। और उसके बाद जहाँ से मैंने बर्तन उठा लिए थे और बाहर की लाइट्स वगैरह भी ऑन कर दी थी शाम के टाइम पर। और उसके बाद मैं किचन में खड़े होकर ही कुछ काम कर रही थी। तो हमारे यहाँ ये होता है कि शाम के टाइम पर धुएँ वाली गाड़ी आ जाती है, जिससे ये होता है कि जो मच्छर वगैरह रात के टाइम पर निकलते हैं या जो छोटे कीड़े या दिन के टाइम पर मक्खियाँ, तो उनको, मक्खियों को, मच्छर वगैरह को मारने के लिए यहाँ पर बाहर धुएँ वाली गाड़ी आ जाती है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा धुआँ निकल रहा होता है और उससे ये होता है कि जो मच्छर वगैरह होते हैं तो वो मर जाते हैं। पर ऐसा होता है कि जो बाहर गली में, जो बाहर रोड पर होते हैं ना, तो वो सारे ही घरों में घुस-घुस के आ जाते हैं और इतने फिर रात के टाइम पर मच्छर होते हैं। मेरी बेटी को तो इतना खा लिया है। मैं 2 बार स्प्रे करती हूँ, फिर भी मेरी जो छोटी वाली बेबी है ना, जो बिल्कुल छोटी है, तो उसको इतना मच्छर पता नहीं कैसे उसको काट लेते हैं। त जितना मैं उसका ख़्याल करती हूँ या उसको मैं बेबी बैग जो होता है, जो उसका बिस्तर होता है, उसमें सुलाती हूँ और मैं उसकी नेट भी जो होती है तो वो चढ़ा देती हूँ, फिर भी उसको पता नहीं किस तरह से मच्छर खा जाते हैं। तो मैं आजकल इतना ख़्याल करती हूँ कि जिस टाइम भी वो मच्छर वाली आती है गाड़ी, जो धुएँ वाली, और जब जिस टाइम में उसकी आवाज़ आती है या घर में धुआँ आना शुरू हो जाता है, तो उस टाइम 10-15 मिनट के लिए मैं अपने रूम का, दोनों रूम्स का, बच्चों के रूम का भी, मैं अपने रूम का भी दरवाज़ा बंद कर देती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं खोलती कि वो फिर से जो है ना, तो सारे मच्छर वगैरह फिर ऐसा होता है कि घरों में आ जाते हैं। और मैं जब किचन में काम कर रही थी तो उसकी आवाज़ आई मुझे गाड़ी की, तो उस टाइम मैं बस रूम में आ गई और मैं ये जो मटर होते हैं तो वो छील रही थी, तो वो भी मैं रूम में लेकर आ गई। मैंने सोचा कि जब तक मैं ये काम अपने रूम में बैठकर कर लूँ। और ये जो छोटे-छोटे से काम होते हैं ना, देखने में इतने आसान होते हैं और ये बच्चों वाले होते हैं, तो इनको करने में इतना टाइम लग जाता है और फिर उस टाइम बच्चे भी इतना तंग करते हैं। जब मैं छोटी होती थी, तो मैं क्या करती थी कि मैं अपनी अम्मी को कहती थी या मैं अपनी फूफो को कहती थी कि आप ये मटर मुझे दे दें तो ये मैं खोल लूँ। तो आधे जो थे तो मैं खोल लेती थी और आधे से ज़्यादा मैं खा लेती थी। तो बचपन की बस मुझे वो बात याद आ गई। पर अभी मैं मटर जो है तो खोल रही थी, इनके छिलके जो छील रही थी, तो मेरी छोटी बेटी बैठी थी मेरे पास और वो इतनी शरारत कर रही थी।
बार बार यहाँ से मटर उठाकर कभी उनके साथ खेल रही थी, कभी मटर उठाकर खा रही थी। तो मैं उसको मना कर रही थी कि बस मुझे काम करने दो। और जो मेरी छोटी बेटी थी तो वो भी, क्योंकि वो तभी 3 मंथ की हो गई है, 4th में स्टार्ट हुई है, तो वो क्या करती है कि वो अभी उल्टी हो जाती है। और हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अब बच्चा जब उल्टा हो जाता है ना, तो उसकी जो नाक होती है तो वो छोटी हो जाती है, क्योंकि वो जब बच्चे उल्टे हो जाते हैं ना तो अपनी नाक इस तरह से उसको लगाते हैं ज़मीन पर। तो उससे ये होता है कि बच्चों की जो नाक हमने मालिश कर कर के निकाली होती है ना, तो वो बिल्कुल दब जाती है, छोटी सी हो जाती है। तो इसीलिए मैं उसका थोड़ा सा ख्याल करती हूँ कि जब वो बार बार उल्टी हो जाती है तो मैं उसको उठाकर गोद में लिटा देती हूँ। और जहाँ पर मैंने उसको अपनी गोद में लिटा दिया था, और मेरी बेटी ने जो आज स्वेटर पहना हुआ है ना, जो छोटी वाली है बिल्कुल, जो मेरी गोद में लेटी हुई है अभी, तो ये जो ब्लू कलर का स्वेटर है, ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था मेरे हस्बैंड के लिए। तो ये स्वेटर काफ़ी साल पुराना है, इसको शायद शायद 30 साल तो हो गए होंगे, 28, 29 या फिर 30 ईयर्स तो इसको हो गए होंगे। तो ये स्वेटर इतना पुराना है। तो मेरी मदर इन लॉ को ये मिल गया था, तो उन्होंने मुझे दे दिया था काफ़ी साल पहले। तो पड़ा हुआ था, मेरे बच्चों ने दूसरों ने तो नहीं पहना, पर अब मैं निकाल के मैंने रखा हुआ है, और मैं कभी कभी अपनी छोटी बेटी को पहना देती हूँ कि ये आपके पापा का ही स्वेटर है तो ये आप भी पहन लें। और उसके बाद मेरे मटर जब मैंने छील लिए तो ये मैंने सारी चीज़ यहाँ से उठा ली थी। और मेरी बेटी जो है तो वो मुझे बिल्कुल भी उठाने के लिए नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि अभी भी यहाँ पर पड़े रहे, अभी आप देख लें। उसकी कोशिश यही थी कि अभी यहाँ पर पड़े रहें तो मैं इनके साथ और भी खेल लूँ और खा लूँ। तो मैं उसको मना कर रही थी कि तुमने काफ़ी सारे मटर खाए हैं और तुमने इनके साथ खेल लिया है, तो बस इनको छोड़ दो। और मैं यहाँ पर देख रही थी सब्जियाँ जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। मेरे जो हस्बैंड है, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि वो पूरे हफ्ते की जो सब्जियाँ होती हैं और जो फ़िश होती है, मटन या चिकन वगैरह होता है, तो वो एक साथ ही लेकर आते हैं। तो कभी कभी तो वो इतनी ज़्यादा सब्जियाँ लेकर आते हैं, और अभी भी आज वो उन्होंने सब्जियाँ ली थी, कल मतलब कल ली थी। तो इतनी ज़्यादा थी, जब मैंने शॉपर वगैरह खोल कर देख रही थी तो इतने वो बैंगन 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 लेकर आए थे, और इतने उन्होंने लौकी 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 लेकर आए थे, और इतने सारे उन्होंने गोभी ले ली थी, और उसके साथ खीरे भी उन्होंने इतने ले लिए थे। मैं उनको कह रही थी कि इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूँगी, तो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा 2 हफ्ते तक चल जाएंगी। तो बस मैंने उनको निकाल लिया था और उनको मैंने वॉश करके फिर उनको मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो बस वो चीज़ें मैं देख रही थी कि वो क्या क्या चीज़ें लेकर आए थे। तो बस सब्जियां मैंने सारी फ्रिज में रख दी थी वॉश करके, और उसके बाद मैंने डिनर बना लिया था, और उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम पर हमारे यहाँ रात के टाइम पर लाइट ऑफ होती है, और मेरी जो बैटरी है जो यूपीएस है तो उस पर इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं की हुई है। मेरे रूम की लाइट जो है तो वो चलती रहती है, और किचन की इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं चलती, तो इसलिए मैं रात के टाइम पर इतना वीडियो नहीं बनाती हूँ। पर मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि मुझे जो लाइट्स वगैरह है तो किचन की भी करवा कर दें, क्योंकि जिस टाइम लाइट ऑफ हो तो उस टाइम भी मैं किचन में वीडियो बना सकूँ। और उसके बाद जहाँ पर रात के टाइम पर मैं कोशिश कर रही थी वीडियो बनाने की, कि जो मैं शॉपिंग करके आई थी और मेरे हस्बैंड ने जो मुझे शॉपिंग करवाई थी तो मैं उसकी वीडियो बनाऊं, पर मेरी कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई। और मेरी बेटी रो रही थी इतना कि उसने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी। और मेरी चाय जो थी तो वो भी बिल्कुल ठंडी हो गई पानी की तरह। तो उसके बाद बस मैंने उसको सुला दिया, क्योंकि मैं उसको रुलाती नहीं हूँ, वो ज़रा छोटी है, वो छोटी सी है, अभी 3 माह की हुई है, तो बस मैं कोशिश करती हूँ कि वो बिल्कुल भी ना रोए। तो बस मैंने उसको फिर सुला दिया था। उसको सुलाकर फिर मैंने अपनी चाय जो है तो वो गर्म कर ली थी, और उसके बाद मैंने वीडियो बना ली थी। तो यहाँ पर मैंने उसको अपनी गोद में लिटाया हुआ था, और मैं देख रही थी कि उसके हाथ प्यारे से माशाल्लाह। तो बस मैंने उसको फिर सुला दिया था, और उसके बाद मैंने अपनी चाय वगैरह होती तो वो गर्म करके पी ली थी, और उसके बाद ही मैंने आराम सुकून से देर से अपनी जो वीडियो थी तो वो बना ली थी। और आजकल तो चाय भी आराम सुकून से जो हम पीते हैं तो वो भी मैं नहीं पी रही हूँ, पता नहीं क्यों इतने काम निकल आते हैं। नाश्ता भी जो होता है तो भाग दौड़ में हो जाता है, और शाम के टाइम चाय भी जिस टाइम में पीती हूँ तो अक्सर ही मेरी चाय जो है ना तो वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि बेबी रोने लग जाती है तो बस मैं फिर उसको उठा देती हूँ। तो मेरी चाय आजकल अक्सर जो है तो ठंडी हो जाती है। और ये जो आप खाना देख रहे हैं तो ये मेरे हस्बैंड का था, और उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन करके बता दिया था कि वो देर से आएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप और बच्चे खाना खा लेना, तो मैंने तो खाना खा लिया था अपने बच्चों के साथ।
कभी कभी अगर उनको काफ़ी ज़्यादा लेट आना होता है तो मैं बच्चों के साथ खाना खा लेती हूँ, वरना उनका वेट करते रहते हैं। तो ये मैंने गोभी बनाई थी और ये थोड़ी सी निहारी है, तो निहारी का सालन मेरी मदर इन लॉ ने भेजा था, तो मैंने और बच्चों ने खा ली थी, पर अपने हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ी सी निकाल कर रख दी थी। और उसके बाद ये हम जा रहे थे घूमने के लिए। हमारे यहाँ सिंध में कल्चरल डे, सिंधी डे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर सारे ही लोग सिंधी कपड़े पहनते हैं और जो अजरक होता है, सिंधी टोपी होती है, क्योंकि मैं भी सिंधी हूँ तो हम भी सिंधी कपड़े और सिंधी ड्रेसेस पहनते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं, अच्छे लगते हैं सब पर। और अजरक भी पहनते हैं हम, सिंधी टोपी भी पहनते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे और वो घर पर आए तो उन्होंने पूछा कि क्या आप में से कोई चलेगा? तो बस हमने कहा कि हाँ हाँ हम चलेंगे, मेरे बच्चे और मैं। तो हम लोग चले गए थे आउटिंग के लिए। हमने कुछ शॉपिंग भी की थी और कुछ चीज़ें ली, कुछ खाया पिया भी और खाना हम घर पर भी लेकर आए थे। तो काफ़ी मज़ा आया, हमें बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया हमने। और रोड्स पर काफ़ी ज़्यादा रैलीज निकली हुई थी, लड़के बच्चे और बड़े सब ने सिंधी कपड़े पहने हुए थे, सिंधी सॉन्ग्स चल रहे थे और सभी डांस कर रहे थे। तो बच्चों ने बस देखा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो जिस टाइम शॉपिंग करने के लिए गए थे तो उस टाइम मेरे हस्बैंड अपने कुछ काम से चले गए थे, तो मैं और बच्चे हमने शॉपिंग भी की। तो बच्चों को मैंने आइसक्रीम लेकर के दी और उन्होंने जूस लिए, उनको मैंने जूस भी लेकर दिए। तो मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, तो उस टाइम वहाँ पर बाज़ार में ही एक शॉप है जहाँ पर हलीम काफ़ी अच्छा मिलता है, वहाँ का हलीम जो है वो काफ़ी फ़ेमस है। तो मैं जब भी यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती हूँ तो ये हलीम मैं ज़रूर भी खाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी गरम-गरम सा। तो मैंने खाया था ये हलीम और मैंने थोड़ा-सा खाया था और मेरी बेटी ने। उसके बाद जो हलीम था तो वो एक मैंने पार्सल करवा लिया था। और ये जो आप पिज़्ज़ा देख रहे हैं तो ये पिज़्ज़ा माशाल्लाह से मेरे भाई के रेस्टोरेंट है। मैं आपके साथ पहले पिछले व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। तो मेरे भाई ने मुझे भेजा था बिग साइज़ का पिज़्ज़ा और ये काफ़ी बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा मज़े का भी था। तो रात को जिस टाइम हम घर पर आए थे तो उस टाइम लाइट ऑफ थी। तो बस मैंने अपने हस्बैंड को और बच्चों को कहा कि आप गरम-गरम खा लें, ऐसा ना हो कि फिर ठंडा हो जाए। और पिज़्ज़ा जो है तो वो गरम-गरम खाने में ही मज़ा आता है। तो ये वाला जो पीस था तो ये रात के टाइम पर बच गया था, तो दूसरे दिन मैंने माइक्रोवेव करके गरम करके खा लिया था। और पिज़्ज़ा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरे भाई के रेस्टोरेंट पर जो भी चीज़ें होती हैं वो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी होती हैं। पर मुझे पर्सनली जो है तो वो अल्फ्रेडो पास्ता जो होता है वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। उसमें से भी पिज़्ज़ा का ही टेस्ट आता है जो अल्फ्रेडो पास्ता होता है, और पिज़्ज़ा मज़े का लगता है और चाय वहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके अलावा जो ज़िंगर बर्गर होता है, मतलब मुझे मेरे भाई के रेस्टोरेंट की सारी चीज़ें पसंद है। ज़िंगर बर्गर मुझे पसंद है, व्हाइट बिरयानी पसंद है, मुझे व्हाइट पास्ता पसंद है और जो भी चीज़ें होती हैं तो वो मेरी फ़ेवरेट है। तो बस मैंने फिर पिज़्ज़ा खा लिया था जो बच गया था रात के टाइम पर, मैंने दूसरे दिन नाश्ते में खा लिया था। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने ली थी। ये बच्चों के मैंने कुछ कपड़े लिए थे अपनी दोनों छोटी बेटियों के, दोनों के मैंने एक जैसे लिए थे रेड कलर में। और इनका मुझे कपड़ा जो है तो इतना बस नॉर्मल सा था, गर्म सा, जो बच्चों के सर्दी के सूट होते हैं, पर इनका मुझे प्रिंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, स्वेटर टाइप का। और मुझे इस तरह के प्रिंट्स जो है ना बच्चों पर अच्छे लगते हैं, उनके कलर काफ़ी प्यारे थे। और ये एक जो बैग है तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था, बड़ी बेटी के लिए। वो जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो इस तरह से छोटा सा बैग लेकर जाती है, तो ये मैंने उसके लिए ले लिया था। और जहाँ पर लेटी हुई है मेरी छोटी बेबी, तो वो भी देख रही थी। और ये वाला दूसरा बैग है तो ये मैंने दूसरी बेटी के लिए लिया था, क्योंकि जिस टाइम हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो वो इसमें अपनी चीज़ें वगैरह ऐसी, वो उनके पास है इस तरह के बैग्स, तो उसमें वो अपनी चीज़ें, अपने खाने पीने की, अपने हेयर क्लिप्स वगैरह इस तरह के बच्चे जो है ना तो वो चीज़ें डाल लेते हैं। और ये मैंने एक सूट लिया था, मैंने जो मेरी अम्मी के घर का व्लॉग था उसमें आपके साथ शेयर की थी जो मैंने शॉपिंग की थी। और उसमें मैंने एक ब्लू कलर का खुस्सा लिया था, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो मेरे पास क्योंकि ब्लू ड्रेसेस तो थे पर सर्दियों का इस तरह का कोई नहीं था जिस पर गोल्डन कुछ इस टाइप का काम किया हुआ, तो ये मैंने उस खुस्से के साथ मैचिंग के लिए स्पेशल ड्रेस ले लिया। इस तरह का मेरे पास एक और ड्रेस भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इन्हीं सर्दियों में। एक मंथ पहले मैंने लिया था ब्लैक कलर का, और उस पर जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये ब्लू कलर वाला, ये ज़िगज़ैग वाला, तो ये काफ़ी छोटा-छोटा सा है।
तो इस पर मुझे गोल्डन काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने ले लिया था। और इसके लिए मैंने एक डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा बनवाया है, सेलेक्ट किया है जो मैं बनवाऊँगी। तो जब बिज़नेस हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी, आपके साथ शेयर कर दूँगी। और इस टाइम रात के टाइम पर मैं खा रही थी मूँगफली। और रात के टाइम पर मूँगफली कौन-कौन खाता है? अगर कोई भी खाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी छोटी बेटी और मेरे हस्बैंड ये खोल कर खा रहे थे तो मैंने उनको कहा कि मेरे लिए भी रख दीजिएगा, ऐसा ना हो कि आप पूरी ही ख़त्म कर दें। तो उन्होंने मेरे साथ ये मेरे लिए ये थोड़ी-सी रख दी थी। और काफ़ी दिनों से मेरी आवाज़ जो है तो वो भी काफ़ी दिनों से ख़राब है, मेरा गला सही नहीं हो रहा। अगर कोई टिप आपको कोई अच्छी-सी पता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो कपड़े हैं मेरे स्टिच होकर आ गए थे तो उनकी मैंने वीडियो नहीं बना सकी थी क्योंकि इनका कुछ और भी काम बाकी था। इनको मुझे ओवरलॉक करवाना था और उनके साथ जो दुपट्टे थे तो वो भी पीको के लिए गए हुए थे। और इनके डिज़ाइन जो है ना तो वो मैंने बहुत ही स्पेशल बनवाए हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी इनके डिज़ाइंस वगैरह जो हैं। तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो मैं देख रही थी कि इसी तरह से स्टिच होकर आए हैं या नहीं, या इनके जो आस्तीन पर, स्लीव पर और इनके जो पाँचों पर, ट्राउज़र पर मैंने डिज़ाइन बनवाया है तो वो बना हुआ है कि नहीं। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्टिच किए हैं उसने, जहाँ से मैंने सिलाई करवाए हैं ये कपड़े सारे। तो बस यहाँ तक ही था मेरा आज का व्लॉग, इतनी ही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करें। अपना और अपने पैरों का ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।